नमस्कार दोस्तों। आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 26 अगस्त 2023। सुबह सुबह ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज सैटरडे है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे मैं वीकली वीडियो पोस्ट करता हूँ। ओनली वीकली वीडियो पोस्ट करता हूँ। क्यों करता हूँ इसके बारे में मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। एनालिसिस का जो सक्सेस रेशियो है या एक्यूरेसी लेवल है वो ज्यादा होती है, इसलिए उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पुराने वीडियो है, वीकली भी पोस्ट करता हूँ। दूसरी बात है कि विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में, देन इकोनॉमिक न्यूज के बारे में और उसका एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। पहले इंटरनेशनल इंटरनेशनल बात करेंगे। तो कल जैक्सन होल मींस फेड के चेयरमैन पॉवेल बोलने वाले थे। इसके वजह से अमेरिकन मार्केट भी गिर रहे थे, उसका असर हमारे मार्केट में आ रहा था। इसके बारे में हम 19 अगस्त के वीडियो में भी डिस्कस भी किए थे कि क्या हो सकता है अगर लेवल इंडेक्स तोड़ता है तो कहाँ पे आ सकता है। लास्ट वीकली वीडियो का सब्जेक्ट था बियर ट्रैप, बुल ट्रैप एंड देन शॉर्ट कवरिंग। हमने ये तीनों लास्ट वीकली वीक में देखा। बुल भी ट्रैप हुए, बियर भी ट्रैप हुए और शॉर्ट कवरिंग भी आई थी। शॉर्ट कवरिंग उस दिन आई थी, थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई थी, मीन गैप ओपन हुआ था। चंद्रयान 3 हमारा मून पे अच्छी तरह से लैंड हुआ और उसमें हमको 100, 200, 300 या 500 या 1000% सक्सेस मिला, जो किसी कंट्री को या देश को नहीं मिला है। अल्टीमेटली सबका तो सपोर्ट था। अदर कंट्रीज ने भी, अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने भी सपोर्ट किया था, लेकिन हमारी मेहनत, हमारा स्टडी, हमारे लोगों ने, हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो करके दिखाया वो अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से किया। फेल्योर आया था 2 में, चंद्रयान 2 में, लेकिन उसका मिस वही है, मिस्टेक, जो मिस्टेक सुधारता है उसका सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। तो हमारे मार्केट में भी हम मिस्टेक करते हैं, कोई कौन मिस्टेक नहीं करता है। हर एक का व्यू या एनालिसिस भी गलत जाता है, लेकिन उससे जो सीखता है नेक्स्ट सक्सेस के लिए, उसका प्रॉफिट रेशियो अच्छा होता है या एक्यूरेसी लेवल 90%, 95% के ऊपर जाती है। तो यही है, हमको चंद्रयान 3 ने सिखाया, पूरे देशवासियों को सिखाया। हर एक काम में ऐसा ही होता है। ये तो हमारे यहाँ पे लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो दोस्तों, इंटरनेशनल मीन्स इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। तो जैक्सन होल मीटिंग अभी मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैंने उसके बारे में देखो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है विवेक कुलते एनालिसिस। यहाँ पे मैं डेली मेरे व्यूज पोस्ट करता हूँ और मेरा जो भी व्यू रहेगा मार्केट के बारे में, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में, वो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वही पोस्ट करता हूँ, ज्यादा पोस्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पोस्ट किया था लास्ट 6 मंथ फेड पॉलिसी, एफओएमसी, आरबीआई पॉलिसी बिकम द नॉन यूनिट्स, जो हमने बहुत बार देखा है। उसके बारे में मैं तो 25 फरवरी 2022 मीन्स वहां से मैं 1 साल क्या 1.5 साल होने को आया, उससे तभी मैं पोस्ट कर रहा था जब सभी बैंक्स या जो इंस्टीट्यूशन है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको काउंटर अटैक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इन्फ्लेशन अभी भी बढ़ रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कम नहीं होगा, ये मुझे मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको अभी थोड़ा थोड़ा उनके जो भी एनालिसिस रहेगा, उनका स्टडी रहेगा, उसमें आता दिख रहा होगा। जो अभी मैंने पोस्ट किया तो हम नहीं बोल सकते मैंने ही पोस्ट किया था। इसमें कुछ ईगो नहीं है, इसमें एक एनालिसिस है। एनालिसिस ओनली इकोनॉमिक न्यूज, इकोनॉमिक हिसाब से नहीं होती है। एनालिस्ट के लिए, एनालिसिस के लिए बहुत से फैक्टर रहते हैं। कभी कभी वो डिस्कशन में हम बता नहीं सकते क्योंकि वो महसूस करने वाले रहते हैं। तो वो मेरा एनालिसिस था, वो अभी भी है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा। वैसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक के बारे में भी कुछ कुछ दिखता है जो अपना डेटा में नहीं दिखता है।
तो वापस वे जैक्सन होल को मीटिंग हो गई। उसमें पावल साहब ने बताया जो भी रहेगा उसका, उसके बारे में मैंने ऊपर लिख दिया है। वो केयरफुली वॉच करेंगे, ऐसा वैसा, वो जो भी फलाने बात कर रहे थे जो नॉर्मल थी, कुछ नया नहीं था। तो आरबीआई पॉलिसी रहेगी, फेड पॉलिसी रहेगी, एफओएमसी, जैक्सन होल, ये सब अभी नॉन इवेंट हो चुके हैं। मीन्स सब माहौल बनाते हैं, जो भी मीडिया रहेगा, सोशल मीडिया रहेगा, जो एक्सपर्ट रहते हैं बड़े बड़े, वो माहौल बनाते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, फलाने फलाने बात करते हैं, और मार्केट ऊपर नीचे करने की कोशिश करते हैं। क्यों? उनको एंट्री करने का रहता है या उनको एग्जिट करने का रहता है, ये इसके हिसाब से वो करते हैं। और आउटकम क्या निकलता है आपने देखा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, यूएसए, अमेरिका का अभी इंपॉर्टेंस कम होते जा रहा है। मीन्स डॉलर का भी फ्यूचर में इंपॉर्टेंस कम होते जाएगा। तो फिर ये जो चीजें हैं, इनकी मीटिंग रहेगी, उनके जो वर्ड्स रहेंगे मार्केट में, इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेंगे। क्योंकि अभी करेंसी के हिसाब से देखेंगे तो ग्लोबल करेंसी, हमारी इंडिया की करेंसी भी ज्यादा से ज्यादा बहुत से देशों में अभी यूज होने को हो रही है। चाइना का यॉन है, वो भी उसका परसेंटेज अभी 8 to 9% बढ़ चुका है। वो 10 साल पहले 3% था। हमारा परसेंट तो बहुत कम है, 1% के भी नीचे है। तो हमारा परसेंट धीरे धीरे बढ़ेगा करेंसी के हिसाब से। अगर करेंसी का हमारा बढ़ेगा तो हम, जैसे हमने चांद्रयान 3 लॉन्च सक्सेसफुली कंप्लीट किया मिशन जो भी है, वैसे ही हमारी करेंसी भी अच्छी तरह से फ्यूचर में बढ़ेगी। उसको सबको टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट बात है। और मैंने एक पोस्ट किया सेबी का सेबी ने कुछ प्रपोज किया है, उसके बारे में देख लेना। अनरजिस्टर्ड जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, वो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर या रजिस्टर्ड जो भी कंपनी है, सेबी रजिस्टर्ड हम सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो सेबी रजिस्टर्ड जो भी रहेंगे, वहां पे सब सेबी रजिस्टर्ड ही लोग बात करेंगे या बोलेंगे। जो नॉन सेबी रजिस्टर्ड है, उनको हटाया जाएगा या उनको साइड में लाइन किया जाएगा। मैं नॉन मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये तो आपको पता है। मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, ये भी आपको पता है। और ये भी मैं बोलता हूँ जो है वो है। तो मुझे उससे कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी एक्टिवली पार्ट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, ये करते हुए सेमिनार लेते हैं, जो भी करते होंगे, उनको देखना चाहिए। तो दोस्तों, इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से कुछ नया नहीं है। मीटिंग हो गई, डाउ इंडेक्स ने 250 का अप मूवमेंट देखा। मीटिंग होने के बाद जो भी उनका पावेल के वर्ड्स थे जैक्सन होल में, हो होने के बाद अभी किस्सा खत्म हो चुका है। दूसरी बात डोमेस्टिक, और दूसरी इसके वजह से जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक न्यूज है वैसी की वैसी है। इन्फ्लेशन, वार, फलाना 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 सब कुछ चल रहा है। डोमेस्टिक न्यूज भी कुछ भी नहीं है। रिजल्ट्स खत्म हो चुके हैं। अभी हमने लास्ट से 19 अगस्त के वीडियो में भी बात की थी कि अभी मार्केट चलेगा। वो कुछ तो न्यूज चाहिए, कुछ तो न्यूज नहीं चाहिए, लेकिन क्या होगा, ऐसा एजम्पशन पे होगा। अभी भी मार्केट, इसलिए मार्केट 15 दिन से ओवरऑल साइडवेज ही था। मार्केट नीचे जाता है, मिस निफ्टी इंडेक्स की बात करता हूँ, सबको लोग जाएगा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेके इमीडिएट ऊपर आ जाता है। मिस वहां पे बियर ट्रैप हो जाते हैं। वैसे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, बाद में बुल ट्रैप हो जाते हैं। ऐसा ही 15 दिन से लास्ट वीक में भी ज्यादा हुआ, उसके 8 दिन पहले दिख रहा था ऐसा होगा। वैसे ही 12 अगस्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ इसका सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 अगस्त को अप डाउन हो सकता है, वो भी हुआ। 12 अगस्त को साइडवेज और बीरिश साइडवेज, वो भी हमने देखा। 19 अगस्त को बियर भी ट्रैप हुए, बुल भी ट्रैप हुए, शॉर्ट कवरिंग भी देखी। अब सब कुछ हो चुका है। अभी क्या होगा वो वो हम अभी चार्ट में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। क्या दिखता है, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी की चार्ट में हमको दिखता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से अभी कुछ नया नहीं है। कुछ भी बहुत नीचे गिरने के लिए बहुत बड़ा निगेटिव न्यूज चाहिए, और ऊपर जाने के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात एक दिख रही है कि लार्ज कैप से पैसा निकल रहा है और मिड कैप में जा रहा है। लार्ज कैप से पैसा निकल रहा है और मिड कैप में जा रहा है। मिड कैप लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है।
आप अदर भी इंडेक्स देखेंगे, इंफ्रा देखेंगे, फार्मास्यूटिकल इतना नीचे गिर गया, लेकिन इंफ्रा इंडेक्स दिखाता है और मिड कैप इंडेक्स दिखाता है। अगर आप आप स्टडी करते हैं अच्छे इंडेक्स के बारे में, तो आप देख लेना कि लार्ज कैप जो है 10-12 पहले स्टॉक्स निफ्टी के, वहां से पैसा निकल रहा है, और मिड कैप जो स्टॉक्स है, जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है, उसमें जा रहा है। तो इसलिए मैं हमने बात की थी कि जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है, 1 महीने से बोल रहा हूँ कि जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए, एसआईपी करिए, एवरेज करिए और होल्ड कीजिए। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया नहीं है। लार्ज कैप में स्मॉल इन्वेस्टर इतना पोजीशन नहीं लेते। आपको भी पता होगा, सबको पता होगा, क्योंकि मेरा वीडियो कोई बड़े इन्वेस्टर तक देखते नहीं होंगे। हम जो स्मॉल इन्वेस्टर है उनके हिसाब से ही बात करेंगे। तो लार्ज कैप में पैसा निकल रहा है और मिड कैप में जा रहा है। अभी सबको लगता है कि मिड कैप का ऐसा होगा वैसा होगा, तो सरप्राइज है, इस टाइम सरप्राइज यही होगा कि मिड कैप ऊपर ही रहेगा। पर फिर जो बड़े इन्वेस्टर है उनको भी मिड कैप में आना पड़ेगा। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर, उनको भी आना पड़ेगा, तो मिड कैप में पैसा जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट एक बात हो गई। दूसरी बात है, हम बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। हर बार मैं बोलता हूँ कि मैं बैंक निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बात करता हूँ, स्पॉट के बारे में बात नहीं करता हूँ। डेली वीडियो में जो डेली चार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। अभी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, मैं ट्रेंड लाइन या पैरेलल लाइन चैनल, उसके ऊपर मेरा ज्यादा भरोसा है रेदर देन अदर इंडेक्स। और लास्ट टाइम देखा होगा, मैंने मेरे इंडिकेटर्स ज्यादा से ज्यादा 5 या 3 ही रहते। जब मार्केट कंफ्यूज रहता है तो मेरे इंडिकेटर 5 हो जाते हैं, और मार्केट वन डायरेक्शन पकड़ता है तो मेरे इंडिकेटर 3 हो जाते हैं। उल्टा है जनरली, बराबर है। तो हम अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे। मेरे भी इंडिकेटर आपने देखे होंगे, ज्यादा मैंने बहुत बार बोल चुका है, ज्यादा से ज्यादा इंडिकेटर चार्ट पे लगाएंगे तो आपका कंफ्यूजन रेशियो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हम ये देखो, ये बड़ा अपर चैनल था, अभी दूसरा डाउन ट्रेंड चैनल हो चुका है, हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया। और यहाँ पे मैंने एक ब्लू लाइन निकाली थी, वो मैंने फॉलिंग वेज का चैनल बनाया था। लेकिन फॉलिंग वेज के लिए एक बार ब्रेकआउट हुआ, लेकिन बड़ा रेड कैंडल बना और बाद में दूसरा रेड कैंडल बना, तो ये भी कंफ्यूज मोड में है। तो इसको हम अभी हटा देंगे। इस में जो राइजिंग फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट मिलता है वो नहीं हुआ, क्योंकि वो सस्टेन नहीं हुआ उस दिन निफ्टी, इसलिए मैं उसको निकाल देता हूँ। अभी सीधा सिंपल एक डाउन ट्रेंड चैनल दिख रहा है। अगर आप इलीट वेव जानते हैं तो आप 1 2 यहाँ पे 1 2 3 4 5 मीन्स 1 2 दिखता है यहाँ पे, या यहाँ पे या 3 दिखता, मीन्स ABCDE है। तो यहाँ पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। ये चैनल के हिसाब से, अगर मान लो ये जो देखिए 19,177, या आप मानेंगे तो 19,500, सॉरी 150। मैं इसको एक लाइन निकाल देता हूँ। उसका भी एक दूसरा रीजन, यहाँ पे कुछ दिखता नहीं है। देखो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, 19,165। आप जनरली इसके ऊपर आगे पीछे पकड़ लेना, और यार मैक्सिमम आप पकड़ेंगे तो 19,100, लेकिन 19,150 एग्जैक्ट प्रिसाइसली कर लेता हूँ उसको। उसके आगे पीछे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है नीचे आने के बाद, देखो कल मार्केट, अमेरिका मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुआ, मीन्स कितना हुआ, +250, बराबर है, बराबर है। या तो मंडे हमारा डाउ फ्यूचर क्या रहेगा, एशियन मार्केट क्या खुलेंगे, उसके हिसाब से अप डाउन हो सकता है। अगर मान लो अगर नीचे खुलता है और 19,150 के आसपास सपोर्ट लेंगे, या यहाँ से ही 19,250 के, यहाँ से मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से वापस ऊपर जाता है, तो मान लेना ये ई वेव बोलते हैं, या ABCD ई वेव बोलेंगे, करेक्टिव वेव छोड़ रहे हैं।
चल रहा है, मीन्स इलीट वेव के हिसाब से ये जो पैटर्न दिख रहा है ये करेक्टिव वेव है। इंपल्स वेव रहती है और एक करेक्टिव वेव रहती है। तो इम्पल्स करेक्टिव वेव चल रही है, ये यहाँ पे ऊपर जाता है और यहाँ पे सस्टेन होता है, मीन्स ये जो मिडल लाइन है यहाँ पे ही ऊपर जाके यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बनाती है, मीन्स मंडे को एक ग्रीन कैंडल, वापस नेक्स्ट में एक ग्रीन कैंडल बन के इस रेड लाइन के ऊपर रहता है निफ्टी इंडेक्स, तो निफ्टी इस अपर जो डाउन ट्रेंड की अपर लाइन है, टॉप लाइन है, उसको ब्रेकआउट करके वापस 19,800 के पास जाएगा। फिर वहां पे भी क्या पैटर्न बनता है हम नेक्स्ट वीकली वीडियो में बात करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्या बात है, अभी ये मंथली एक्सपायरी वीक चालू होगा, मंथली एक्सपायरी वीक चालू होता है तभी शॉर्ट्स तो ज्यादा होंगे, क्योंकि ऊपर से मार्केट 20,000 से नीचे नीचे आ रहा है तो शॉर्ट्स बहुत है। तो हो सकता है अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो शॉर्ट ट्रैपिंग हो सकती है, लेकिन स्टिल लास्ट वीक के हिसाब से मार्केट इन कंफ्यूज मोड, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, ऊपर जाओ तो सेलिंग आती है, नीचे जाओ तो बाइंग आ जाती है, लेकिन करेक्टिव वेव चल रही है। तो करेक्टिव वेव चल रही है मिस मार्केट मैंने पहले इसके पहले बात किया कि लार्ज कैप से पैसा निकल के मिड कैप पे जा रहा है या स्मॉल कैप पे भी जाता होगा, जो अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स है स्मॉल कैप में वहां पे जाता होगा, क्योंकि इतना ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप सपोर्ट 19,150 के ऊपर अगर रहता है, वहां पे टच करके ऊपर जाता है तो वापस एक अप मूव दिखेगी, फिर एक ब्रेकआउट होगा। अगर नहीं होता है तो फिर हम 19,000 को टच करेंगे, फिर 19,000 टच होने के बाद क्या पैटर्न बनता है उसके बारे में नेक्स्ट वीकली वीडियो बनाएंगे। अभी मैंने 19,150 क्यों किया, देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से नियरली 19,000 की यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बना, बाद में एक बड़ा ग्रीन बना, मीन्स एक गैप बन चुके हैं, 1 2 एक गैप बन चुके हैं, कंटिन्यूस दो गैप हो चुके हैं, मीन्स बड़े बड़े इन्वेस्टर जो भी रहेंगे यहाँ पे बाय किए होंगे, क्योंकि मैंने लास्ट वीकली वीडियो में बताया था लास्ट की बड़े इन्वेस्टर 6 महीने का पोजीशन लेके बाय करते हैं, इंडेक्स में भी बाय करते हैं, ऑप्शन में भी बाय करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इसका नियरली मिडल पॉइंट निकाला है कि यहाँ पे वो अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं, मीन्स ये इस ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, नियरली इनका मिडल पॉइंट निकला है, एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक जनरली इस बीच में का जो ग्रीन कैंडल है उसका नियरली मिड पॉइंट निकाला है, बराबर है। तो यहाँ पे वो उनकी पोजीशन छोड़ेंगी नहीं, और हमारा सपोर्ट भी देखो नियरली वहीं पे आता है 150 या 100 के आसपास, 19,100 या 19,100 150 के आसपास आता है, अगर मंडे को मार्केट नीचे खुलता है तो। नहीं तो अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव क्लोज हुए तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो निफ्टी में सीधा सीधा से रेजिस्टेंस हो गया, देखो रेजिस्टेंस ये 19,575 है, वहां से नीचे आया था, मीन्स 19,500 रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेता है 19,100 150 के आसपास चार्ट पैटर्न के हिसाब से। और आपने आरएसआई देखो, आरएसआई 150 के नीचे, अगर मान लो 19,100 के आसपास अगर निफ्टी आता है तो मान लेना आरएसआई हो जाएगा। अभी आरएसआई चल रहा है कितना 37 दिख रहा है, तो 30 के नीचे इजीली आ जाएगा। अगर 30 के नीचे आता है तो आपको पता है वहां पे शॉर्ट करना ही नहीं है। मैं मेरे चैनल में अभी भी शॉर्ट मिस निफ्टी बेरिश या निफ्टी सेल करो ऐसा नहीं दिया, क्योंकि ये करेक्टिव वेव चल रही है, इलिट वेव्स के हिसाब से करेक्टिव वेव चलती है। करेक्टिव वेव्स में शॉर्ट में इतना पैसा नहीं मिलता है, इसलिए मैंने अभी भी दिया नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे अगर सब पैटर्न फेल हो जाते हैं और मार्केट मिस निफ्टी 19,000 के नीचे जाता है, तभी तो मार्केट तो नीचे जाने की चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों निफ्टी का मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया। और बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी के बारे में हमने लास्ट टाइम हेड एंड शोल्डर के बारे में बात की थी, और तभी मैंने बात की थी यहाँ पे सपोर्ट लेगा, देखो 19,000 यहाँ पे हमने इस देखो ये कैंडल थी, दोजी थी, 3 दोजी नियरली दोजी बनी, ये 18 अगस्त था और 19 अगस्त का हमने वीडियो बनाया था। देखो फिर 21 अगस्त को ऊपर गया, बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर ऊपर से दो मैंने क्या बोला था, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कब कंफर्म रहता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो वापस ऊपर आके नीचे आता है, तो मान लेना ये हेड एंड शोल्डर
परफेक्ट है, नहीं तो यहाँ पे वो भी हेड एंड शोल्डर फेल्योर की फेल्योर पैटर्न फेल्योर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके बारे में मैंने 19 अगस्त पहले का वीडियो 19 अगस्त का उसमें मैंने बात की थी। देखो अभी तो मैंने बोला था वैसा है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो एक ब्रेकआउट हुआ जो, लेकिन ये जो दो कैंडल बनी गैप पे, और दोनों क्या बोले, एक हैमर दिखता है और एक इन्वर्टेड हैमर दिखता है, मिस कंफ्यूज मोड में। अगर यहाँ पे एक दो कैंडल ग्रीन रेड बना के ऐसा आता था नीचे, देखो यहाँ पे देखो हेड कैसा बना है, ऊपर ऊपर नीचे नीचे। देखो यहाँ पे शोल्डर कैसा बना है, डोजी बना, ऊपर नीचे आया, ऊपर है। यहाँ पे देखो ये यहाँ से बॉटम कैसे लिया, डोजी बना के ऊपर नीचे जाके ऊपर है। देख यहाँ पे अगर अगर बैंक निफ्टी ऐसे दो तीन कैंडल बना के अगर नीचे आता था तो हम इसको 100% हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है ऐसी बात करते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट के बाद क्लोज क्या हुआ, इस जो ट्रेंड लाइन बने कि उसके ऊपर नीचे क्लोज, ऊपर क्लोज हुआ, नियरली में वहीं पे क्लोज हुआ है। तो एक ऊपर से इन्वर्टेड हैमर बन गया और दूसरा नीचे से हैमर बन चुका है। मीन दोनों ने टाइट रेंज पकड़ के रखा है, ऊपर से भी ठोकेंगे नीचे से भी ठोकेंगे। मीन्स क्या, ऑप्शन बायर में कुछ पैसा नहीं है। मैंने लास्ट भी बताया था ऑप्शन में भी पैसा नहीं है, क्योंकि और सेलर ऑप्शन सेलर को भी नहीं है, ऑप्शन बायर को भी नहीं, सेलर को भी नहीं है, क्योंकि बुल भी ट्रैप होते हैं, बियर भी ट्रैप होते हैं, कभी भी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है। उसके बारे में लास्ट की वीडियो में बात की थी। तो फ्यूचर का ही मार्केट है, मैंने बात की थी। तो ये जब ज्यादा पोजीशन होती है तो ऐसे पैटर्न बनते हैं। तो मंडे को हम देखते हैं, देखो मंडे को तो मोस्टली लगता है कि ऊपर खुलेगा। अगर मान लो अगर ये 44,500 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज ही होता है मंडे को ट्यूसडे को, तो फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फेल्योर का 100% पैटर्न दिखता है। मीन्स हेड एंड शोल्डर 100% फेल्योर पैटर्न दिखता है, बराबर है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऊपर नीचे यहाँ से नीचे आना चाहिए था, ऐसा अभी तक देखते हैं। नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि यहाँ से ऊपर नीचे जाके आ सकता है, देखेंगे। अगर वैसा होता है, मीन्स यहाँ पे ग्रीन खुलता है फिर वापस ऊपर नीचे ग्रीन रेड करके और वीकली में मंथली एक्सपायरी में नीचे आता है, तो फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। लेकिन देख लेना, क्योंकि निगेटिव न्यूज अभी मार्केट में कुछ भी नहीं है। अगर ये पैटर्न फेल्यूर होता है तो वापस बैंक निफ्टी जाएगा 45,500, अगर नहीं होता है तो बैंक निफ्टी जाएगा 43,000 की तरफ। ये तो बात हो चुकी है। आरएसआई भी कितना है, आरएसआई अभी भी 40 है, मीन्स इतना बेरिश नहीं है। तो हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का देखा, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम बेरिश है या ज्यादा पॉजिटिव है, बुलिश है देन निफ्टी पैटर्न के हिसाब से। निगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव न्यूज कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ग्लोबल की कुछ नहीं है, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुकी है। अभी ये मार्केट सबको टैप करने की कोशिश करेगा, उसके हिसाब से अप और डाउन हो रहा है। अभी डाउन इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। डाउन इंडेक्स के मैंने बात की थी कि डाउन इंडेक्स इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो बहुत नीचे जाएगा। देखो डाउन इंडेक्स ने ये जो यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन डाउन इंडेक्स ने वैसा किया नहीं। डाउन इंडेक्स ने इसको सपोर्ट को तोड़ा, लेकिन यहाँ पे भी कंफ्यूज है, ऊपर नीचे ऊपर नहीं नीचे है। अगर उसको बेरिश ही होना है, अगर निगेटिव न्यूज इकोनॉमी में आने वाली है तो डाउन इंडेक्स 33,000 की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी मंडे देखते हैं मार्केट, अगर मंडे डाउन इंडेक्स अगर 30 या नियरली क्या 34,500 या 34,000 के ऊपर ही क्लोज होता है, तो नियरली पकड़ लेना कि अभी डाउन इंडेक्स की अपसाइड जर्नी चालू हो सकती है, क्योंकि डाउन इंडेक्स का आरएसआई भी ये इतना बेरिश नहीं है। तो मैंने निफ्टी के बारे में बोला, बात बैंक निफ्टी के बारे में। मिस ओवरऑल हम मार्केट देखेंगे कंफ्यूज मोड में, साइडवेज बेरिश था, बियर ट्रैप हुए, बुल ट्रैप हो गए, शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। अभी मार्केट है कंफ्यूज मोड में, और ऊपर से है मंथली एक्सपायरी। जैक्सन होल की मीटिंग हो चुकी है, उसमें भी कुछ नया निकला नहीं, सब बोल रहे ऐसा होगा वैसा कुछ भी निकला नहीं।
तो अभी कंफ्यूज मोड है, कहाँ पे जाएगा। यह ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो ऑप्शन बायर रहते हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन बाय करते हैं, प्राइस बढ़ती नहीं है, और ऑप्शन सेल करते हैं, प्राइस घटती नहीं है, उल्टा होता है। वो दोनों हिसाब से मीन्स ऑप्शन का मार्केट अभी नहीं है। इसके बारे में मैंने लास्ट 15 दिन से मैंने बताया था। तो दोस्तों मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में डिस्कस किया। ये जो मेरा चैनल है, और यहाँ पे जो ये विवेक कोलते चार्ट है, यहाँ पे आप कोई आपकी कोई क्वेरी रहेगी तो आप क्वेरी डाल सकते हैं। जब भी टाइम मिलेगा तो मैं पोस्ट करता हूँ, मोस्टली ज्यादा से ज्यादा जल्दी पोस्ट करता हूँ, मेरा व्यू रहता है। और हर बार बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, क्योंकि जो है वो है। सेबी का जो उन्होंने नोटिफिकेशन या प्रपोज किया, वो भी मैंने डिस्कस किया। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड होने के बाद बहुत से वो फॉर्मेलिटीज, ऐसा करो वैसा करो, मीन्स डेली का एक्टिविटी छोड़ के बहुत चीजें करनी पड़ती है, और इंडिविजुअल को इतना टाइम नहीं मिलता है। तो बेस्ट वे, एग्जाम पास कर लो, सीख लो, और ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो। और आपको लगता है तो वीडियो बनाओ, जिसको अच्छा लगता है वो देखेंगे, जिसको नहीं अच्छा लगता है वो नहीं देखेंगे। और वही बोलता हूँ कि मेरा जैसे आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन, आपको किसी और को फॉलो करते होंगे, उनकी डायरेक्शन का एक रेशियो बनाओ, और इसके ऊपर से आप ओवरऑल डायरेक्शन पता चल सकती है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। सिंपल बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एक सिंपल में मैं हर बार बोलता हूँ, मैं किस फॉर्मल रखता हूँ, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। कम से कम रखो, एंट्री भी अच्छी होगी, एग्जिट भी अच्छी होगी, प्रॉफिट भी अच्छा होगा, और पैसा बनेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, और क्या और एक चीजें बात आया, हाँ, मिस ऑप्शन के बारे में बात की थी, IB के बारे में। वो तो लास्ट वीकली वीडियो में मैंने समझाया, मीन्स 12 अगस्त और 19 अगस्त के वीडियो में, या 5 अगस्त में, तीनों वीडियो में कुछ थोड़ा थोड़ा बताया था। तो दोस्तों देखते हैं, अभी मंथली एक्सपायरी है, मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट से हो सकता है तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, शॉर्ट स्कोर होंगे तो नई बाइंग नहीं। और FII सेल कर रहे हैं, FII सेल कर रहे हैं, तो अभी उनको तो भी लग रहा है ग्लोबली कुछ निगेटिव नहीं होगा, तो भी वो शॉर्ट कवर करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। और डोमेस्टिक तो खरीद रहे, रिटेल तो खरीद रहे, मिड कैप में पैसा जा रहा है। तो ओवरऑल व्यू मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन वीकली वीडियो के हिसाब से मार्केट कंफ्यूज मोड है। तो सब्जेक्ट रहेगा, लाइन टाइटल रहेगा कंफ्यूज। तो देखते हैं क्या होता है। और वीकली मंथली एक्सपायरी होने के बाद, ये मंथली एक्सपायरी है हमारा 31 अगस्त, क्या होती है फिर बाद में वीडियो बनाएंगे सितंबर के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू होगा, उसके हिसाब से मार्केट ट्रेड करेगा। ओवरऑल पॉजिटिव, वीकली कंफ्यूज हो। धन्यवाद, थैंक यू।